दोस्तों, क्या हुआ अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप होने पर गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशन में आ जाए और ये बात उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, तो बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करेगा? आइए देखते हैं इस कमाल की एक्सप्लेनेशन के अंदर। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि दो कार्स का एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें कुछ लोग मारे जा चुके हैं और कुछ को काफी चोटें आई हैं। अब यहाँ एंजल और रिकार्डो नाम के दो पैरामेडिक स्टाफ आते हैं। ये दोनों इन सब लोगों को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ पर हम एंजल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एंजल अपनी गर्लफ्रेंड वानी के साथ रहता है। यहाँ एंजल एक पैरामेडिक स्टाफ और वानी एक स्टूडेंट थी जो कि पढ़ाई किया करती थी। ये दोनों अब एक बेबी करने के बारे में सोच रहे होते हैं। अब अगले दिन वानी जब अपने कॉलेज जाने वाली होती है तो उसके फोन पर एक आदमी का मैसेज आता है जो कि उससे पूछता है कि वो कितनी देर में आएगी। ये देखकर एंजल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचता है कि शायद ये मुझे बेवकूफ बना रही है। इनके सामने वाले अपार्टमेंट में एक बूढ़ा अपने कुत्ते के साथ रहता है और उसकी वाइफ काफी बीमार थी जो कि हॉस्पिटल में बढ़ती थी। रात को जब एंजल और रिकार्डो ड्यूटी पर होते हैं तो रिकार्डो एंजल को कुछ समझा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आती है जहाँ पर बूढ़ी औरत मर जा चुकी थी। जब एंजल वहाँ पहुँचता है तो वो उस बूढ़ी औरत के रूम से कुछ सामान चोरी कर लेता है और काम के बाद वो सामान अपने दोस्त को बेचने चला जाता है जो कि एक क्रिमिनल था और हमेशा उसकी मदद किया करता था। वो एंजल को इस सामान के $250 देता है, जिससे कि एंजल खुश हो जाता है। फिर एंजल अपने घर जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आज फिर हम बेबी पैदा करने के लिए ट्राई करेंगे, जिस पर वानी कहती है कि क्यों ना हम अपना चेकअप करा लें, शायद हम में ही कोई कमी ना हो। ये कहते ही वानी नाइट स्टडी के लिए घर से बाहर चली जाती है। सुबह एंजल अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती है कि उसका स्पर्म्स काउंट बहुत ही लो है, जिस वजह से वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता। ये सुनकर एंजल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बात वो अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताता। वो चुपके से अपनी गर्लफ्रेंड का फोन चेक करता है, जहाँ पर रोबर्टो नाम के एक लड़के ने उसे कॉल किया हुआ था। उसने वानी से काफी लंबी चैट कर रखी थी। इसके बाद एंजल अपने काम पर जाता है, जहाँ पर वो और रिकार्डो एक आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन रास्ते पर रिकार्डो का ध्यान भटक जाता है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट में रिकार्डो को तो कुछ नहीं होता, लेकिन एंजल की दोनों टांगे पैरालाइज हो जाती हैं, जिस वजह से एंजल बहुत रोता है और वानी उसे शांत कराने की कोशिश करती है। वानी उसका ख्याल रखती है और उसे समझाती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसे उसकी क्लासमेट का फोन आता है और वो नाइट स्टडी पर जाने लगती है। इससे एंजल काफी जेलस होता है और उसे डर लगता है कि कहीं वो उसे छोड़ कर न चली जाए। अगली सुबह वो एक ऐप को देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि इस ऐप से किसी का भी फोन हैक किया जा सकता है। फिर वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर नर्स उसे एक्सरसाइज कराती है ताकि वो फिर से चल सके। अगले दिन रिकार्डो एंजल से मिलने उसके घर आता है। रिकार्डो एंजल से माफी मांगता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी टांगे पैरालाइज हुई हैं। एंजल को रिकार्डो पर काफी गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ मत आना। ये सुनकर रिकार्डो को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को एंजल वानी को नीचे आइसक्रीम लाने के लिए भेजता है और जैसे ही वानी नीचे जाती है वो उसके फोन के अंदर उस ऐप को इंस्टॉल कर देता है जिससे वो उसका फोन हैक कर सके। फिर वानी उसकी आइसक्रीम देखकर अपनी स्टडीज के लिए घर से बाहर चली जाती है। वानी के जाने के बाद एंजल उस ऐप को अपने लैपटॉप के अंदर खोलकर चेक करता है कि आखिर वानी कर क्या रही है। इसके बाद एंजल सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पड़ोस का कुत्ता उसे सोने ही नहीं दे रहा था। एंजल को उस कुत्ते पर काफी गुस्सा आता है। अगले दिन एंजल फिर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर नर्स फिर उसे एक्सरसाइज कराती है ताकि वो फिर से चल फिर सके और अब इसकी टांगों में काफी इम्प्रूवमेंट आने लगा था। रात को ये बात वो वानी को बताता है, जो वानी सुनकर बहुत खुश होती है। वानी अब एंजल से कहती है कि मैं अब एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहती हूँ। मुझे एक पार्ट टाइम जॉब का ऑफर भी मिला है, जिससे मैं हम दोनों के लिए कुछ पैसे भी कमा सकती हूँ। एंजल सोचता है कि शायद ये मुझसे दूर जाना चाहती है और वो उसे डांटता है, लेकिन वानी कहती है कि मैं अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ। एक रात एंजल वानी को ट्रैक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि वानी एक कॉल सेंटर में जॉब कर रही है। अब एंजल ये सोचने लगता है कि कहीं वानी उसे छोड़कर चली न जाए, इसलिए वो अब प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि वानी उसे छोड़कर कभी न जाए। वानी जैसे ही घर आती है वो उसे कहता है कि तुमने रात को मेरे लिए पेन किलर छोड़े ही नहीं। वानी उसे कहती है कि मैंने किचन में पेन किलर रखे थे, लेकिन एंजल उसे झूठ बोलता है कि मुझे तो पेन किलर मिले ही नहीं। ये बात सुनकर वानी उसी वक्त
मेडिकल स्टोर पर जाती है ताकि वो उसके लिए पेन किलर ला सके। तभी एंजल एक मीट का टुकड़ा निकालता है और उसके अंदर बहुत सारी पिन्स डाल देता है। इसके बाद वो गार्डन में जाता है जहाँ पर वो उस बूढ़े आदमी को देखता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो उस डॉग को अपने पास बुलाकर मीट के टुकड़े को उसे खाने के लिए दे देता है। जब डॉग उस मीट को खाता है तो वो पिन्स उसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं। अब रात को जब वैनी वापस आती है तो वो देखती है कि एंजल ने उसके लिए डिनर तैयार कर रखा है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अब ये लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं। एंजल उससे माफी मांगता है कि वो उसे हमेशा परेशान करता है और अब वो उसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। वो जो करना चाहे कर सकती है, उसे पूरी आजादी है। ये बात सुनकर वानी खुश हो जाती है और वो उसी के साथ रुकने का फैसला करती है। सुबह जब एंजल नहा रहा होता है तो वानी के मोबाइल पर एक टेक्स्ट आता है और एंजल के लैपटॉप पर भी एक मैसेज आता है। वानी वो मैसेज ओपन करती है और समझ जाती है कि एंजल ने उसका मोबाइल हैक कर रखा है। अब ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन अपनी पैकिंग कर वहाँ से भाग जाती है। जब एंजल नहाकर बाहर आता है तो वो पाता है कि वैनी वहाँ से जा चुकी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और एंजल का लैपटॉप भी खोला हुआ था जिससे कि वो समझ जाता है कि वैनी किस वजह से भागी है। अब हमें स्टोरी 8 महीने बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर एंजल काफी गुस्से वाला हो चुका था। वो अब किसी से भी सही तरीके से बात नहीं करता था। उसी की बिल्डिंग में उसे वही बूढ़ा शख्स मिलता है जो कि उसे बताता है कि उसका कुत्ता और बीवी दोनों ही मर गए हैं। एंजल को घर में अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता और उसे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती थी। लेकिन एंजल के पास वैनी का जॉब एड्रेस होता है। एक दिन एंजल वहाँ जाता है और वैनी पर नजर रखता है। जब वैनी वहाँ से बाहर निकलती है तो बाइक पर रिकार्डो उसे लेने आता है। वो दोनों वहाँ किस भी करते हैं जिस पर एंजल समझ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देखकर एंजल को काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों का पीछे करता है। आगे चलकर वो एक बच्चों वाले स्टोर पर रुकते हैं जिसे देखकर एंजल को समझ आ जाता है कि अब इन दोनों का बच्चा होने वाला है, जिससे एंजल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अब प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वो अपने हॉस्पिटल के एक केमिस्ट में जाता है जहाँ से वो बेहोश करने वाली दवाइयाँ लेता है। अगली सुबह वो वानी का पीछे करता है जहाँ पर वानी उसे देख लेती है और एंजल से कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ये सुनते ही वो वानी से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार गुड बाय कहने आया हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये बात सुनकर वानी पिघल जाती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलूंगी। जब वो लोग घर के पास पहुंचते हैं तो एंजल वैनी से कहता है कि अंदर तुम्हारे फोटोज और कुछ सामान पड़ा है, अगर तुम चाहो तो तुम अपना सारा सामान ले जा सकती हो। वानी जब अंदर जाती है तो वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है। जब वानी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड के ऊपर बंधा पाती है। वानी एंजल से पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, जिस पर एंजल कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम बस यहाँ आराम करो। इसके बाद एंजल वानी के फोन से रिकार्डो को मैसेज करता है और लिखता है कि वानी अब इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और अब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। एंजल अब सबूत को मिटाने के लिए फोन को भी पानी में फेंक देता है। घर आकर वो वानी से कहता है कि मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो और अब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। ये सुनकर वानी हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है लेकिन एंजल जल्दी से उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह एंजल के घर के बाहर वही बूढ़ा आता है। एंजल दरवाजा खोलता है और पूछता है कि क्या बात है, जिस पर बूढ़ा शख्स बताता है कि मैंने वानी की चिल्लाने की आवाज सुनी थी। ये सुनकर एंजल कहता है कि वो वानी की नहीं बल्कि एक प्रोस्टिट्यूट की आवाज थी। बूढ़ा आदमी सोचता है कि कोई नहीं, ये यहाँ मजे कर रहा होगा, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। रात को जब एंजल घर जा रहा होता है तो रिकार्डो उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि एनी कहाँ पर है। एंजल उसे कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, जिस पर रिकार्डो उसे कहता है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ किया होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह जब वैनी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को खुला हुआ पाती है। वो एंजल से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों खोल दिया, जिस पर एंजल उसे कहता है कि तुम यहाँ से कहीं भाग ही नहीं सकती। अब वानी अपनी टांगे हिलाने की कोशिश करती है जो कि उसकी नहीं हिलती। वानी को यहाँ पर यह पता चलता है कि एंजल ने उसकी टांगों में कुछ ऐसे इंजेक्ट किया है जिससे उसकी टांगे पैरालाइज हो चुकी हैं। वो एंजल से पूछती है कि तुमने ये सब किस लिए किया, तो एंजल इस पर कहता है कि ये सब सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, जब तुम बच्चा पैदा कर दोगी तो तुम
ठीक हो जाओगी। रात को एंजल वैनी को खाना खिलाता है और उससे कहता है कि अगर हमारा लड़का हुआ तो हम उसका नाम एंजल ही रखेंगे, और अगर लड़की हुई तो तुम अपनी पसंद से उसका कोई भी नाम रख सकती हो। वानी को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है, जिससे वो वाइन की बोतल उसके सर पर फोड़ देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। अब वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजे के पास पहुंचती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन एंजल उसे फिर से इंजेक्ट कर बेहोश कर देता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी फिर से आता है। अब एंजल दरवाजा खोलता है और कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने फिर से वानी की आवाज सुनी है। जिस पर एंजल उसे कहता है कि तुम आओ और खुद ही अंदर आकर देख लो। वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है और वैनी को जख्मी हालत में पाता है। अब वो बूढ़ा शख्स पुलिस को कॉल करने के लिए जाने वाला होता है कि एंजल चाकू से उसका खून कर देता है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है। उसका दोस्त आता है और उस बूढ़े शख्स की लाश ठिकाने लगा देता है, जिसके वो एंजल से काफी सारे पैसे भी लेता है। कुछ दिन के बाद एंजल के घर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है। पुलिस ऑफिसर्स एंजल से वानी के बारे में पूछते हैं, जिस पर एंजल बोलता है कि तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखाई दे रही, मैं 8 महीने से वानी से मिला तक नहीं हूँ। फिर वो उसे बताते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड रिकार्डो की भी मौत हो चुकी है, क्योंकि उसने वानी की याद में बहुत सारी वाइन पी ली थी, जिससे कि उसका गला बंद हो गया और उसकी मौत हो गई। ये सुनकर एंजल पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि कुछ दिन पहले रिकार्डो मुझसे मिलने आया था। रिकार्डो ने उससे वानी के बारे में पूछा था, लेकिन उसने उसे भगा दिया क्योंकि वो खुद वानी के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर इंस्पेक्टर्स एंजल को कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ के एंजल को पता चल चुका था कि रिकार्डो को एंजल पर शक है, और रिकार्डो ने एंजल का पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। इसीलिए एंजल ही रिकार्डो के घर जाता है और उसे दारू पिला कर मार देता है, ताकि पुलिस को ये लगे कि वो दारू पीने की वजह से मरा है। अब अगले दिन वानी उससे कहती है कि ऐसे तो वो उसे और उसके बच्चे को भी मार देगा, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत का घूमना फिरना भी जरूरी है, लेकिन वो तो उसे बिस्तर पर ही रखता है। लेकिन एंजल उसे कहता है कि तुम अब चिंता ना करो, अब हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा। वानी समझ जाती है कि उसने रिकार्डो को भी मार डाला है। अब वानी उससे प्यार का नाटक करती है और उससे बहुत ही प्यार से बात करती है ताकि वो उसकी बात माने। फिर वो बाथरूम में जाती है, जहाँ से वो एक नाइफ चुरा लेती है। फिर रात को वो एंजल से कहती है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। जब एंजल नीचे आइसक्रीम लेने के लिए जाता है, तब वो खुद को चाकू से आजाद कर लेती है और दरवाजा खोलकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तब भी एंजल लिफ्ट से ऊपर आता है और उसे देख लेता है। एंजल अब वानी का पीछे करता है, लेकिन वानी किसी तरीके से सीढ़ियों से नीचे आ जाती है, लेकिन एंजल उसका पैर पकड़ लेता है। वानी अब एंजल को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे जा गिरता है और उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं। इसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एंजल को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था, लेकिन इसका सारा जिस्म पैरालाइज हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वानी एंजल से मिलने हॉस्पिटल आती है। वैनी ने एंजल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दिया है। अब वैनी एंजल से कहती है कि तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में।